अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। सर आसिफ की टीम से मैं आपकी मॉडरेटर इशार फातिमा आपके सामने हाजिर हूं एंड आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ फंडामेंटली इंपॉर्टेंट चल रहा है इस वक्त मार्केट में। सो फ्रेंड्स, ये जो वीक है तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट के लिए भी बहुत ही क्रूशियल वीक है और इसका जो इम्पैक्ट है हमें फरवरी मंथ के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफईडी की तरफ से इस साल के पहले इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो है वो रिवील होना है। 30 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक एफओएमसी मीटिंग चलेगी और यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से 31 जनवरी को यानी वेडनेसडे की रात 12 बजे ये जो डिसीजन है ये सामने आएगा। तो ये जो डेज हैं इसमें हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब इस डिसीजन को लेके मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, फॉर नाउ मार्केट का स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि एफडी इंटरेस्ट रेट इस बार अनचेंज रहेंगे। ना इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा ना ही डिक्रीज देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर पॉज रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं एफडी के इंटरेस्ट रेट के लिए। CME यानी शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज के स्ट्रॉन्ग कंसेंसस के अकॉर्डिंग 96.9% इंडिकेटर्स पॉइंट आउट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो अनचेंज रहेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो भी डिसीजन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। बट यहाँ पर जो गेम चेंजर्स हैं, जो मैनिपुलेटर्स हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करते हैं इस तरह के बड़े इवेंट्स के मौके पर। तो मैनिपुलेशन के फैक्टर को हरगिज भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और स्पेशली रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके ही चलना चाहिए। अच्छा, तो ये बता दूं कि इस डिसीजन के बाद जो यहाँ पर जेरम पॉल की स्पीच होगी ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और इसमें जो जेरम पॉल के कमेंट्स होंगे उसकी बेस पर भी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो रिएक्ट कर सकती हैं। ये जो स्पीच होती है ये हाफ एन आवर डिसीजन के बाद जो है लाइव होती है। अब इस बार इस स्पीच की इंपॉर्टेंस जो है वो इस तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि 47% ये चांसेस है कि मार्च में इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हो सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स पर। अब ये सब बताने का मकसद ये है कि जो मार्च का एफडी डिसीजन होगा इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके वो बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि उसके बाद अप्रैल 2024 में बीटीसी हाविंग का इवेंट है। तो अगर इंटरेस्ट रेट का कट रेट सामने आता है तो ये सिग्निफिकेंट बूस्ट दे सकता है बीटीसी के प्राइस को। और इसीलिए इसी बेस पर जेरम पॉल की जो स्पीच होगी 31 जनवरी की, उस पर गहरी नजर रखने की जरूरत इसलिए है कि उसमें कोई हिंट मिल सकती है मार्च के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को लेके। और इसके लिए अगर अभी तक आपने सर आसिफ की डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू फौरन से ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं वो फौरन ही आप तक पहुंचा दी जाती हैं इन ग्रुप्स के थ्रू, क्योंकि वीडियो आप तक आने में टाइम लगता है। अब ऐसा है ना कि इस मंथ के स्टार्ट में बीटीसी ETF के अप्रूवल ने एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन क्रॉस किया फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर की वजह से इसी मंथ में $38,000 के लो को भी बीटीसी के प्राइस ने हिट किया। तो अब हमें मजीद रिकवरी फिलहाल देखने को मिल रही है बीटीसी के प्राइस में। क्या नेक्स्ट मंथ फरवरी के मंथ में भी बीटीसी मजीद रिकवरी शो कर सकता है? तो हिस्टोरिकल डाटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हिस्टोरिकल डाटा है वो कंसिस्टेंट ट्रेंड को रिवील करता है बीटीसी की प्राइस के लिए फरवरी मंथ को लेकर, और एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 14.5% तक रही है फरवरी मंथ के लिए बीटीसी के प्राइस रिटर्न्स को लेके। जी, तो गूगल बीटीसी ETF के ऐड आज से स्टार्ट करने के लिए रेडी है। ये जो अपडेट है काफी सर्कुलेट कर रही है मार्केट में। इससे पहले बिटवाइस के साथ साथ दूसरी कंपनीज के जो एड्स थे वो ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए थे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि गूगल जरूर इस तरह ETF एड्स को अलाउ कर सकता है, क्योंकि जिस गूगल के एड्स की हम बात कर रहे हैं इसी गूगल में ब्लैक रॉक की 7% की ऑनरशिप है। तो जब ब्लैक रॉक अपना ETF लेकर आया है और इसके पास 7% की ऑनरशिप है तो वो इतनी पावर तो रखता ही होगा कि गूगल पर ETF के एड्स चलवा सके। इससे पहले जो क्रिप्टो एड्स है वो रिस्ट्रिक्टेड थे, गूगल्स पर 2018 में इन्हें बैन कर दिया गया था। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि गूगल सर्च इंजन में बीटीसी ETF को लेके बहुत ज्यादा सर्चिंग देखने को मिली है और उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये भी एक वजह रह सकती है गूगल के लिए एड्स को इनेबल करने की। बट यहाँ पर जो ब्लैक रॉक वाली वजह है ना वो ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। दोस्तों, लास्ट में एक और बहुत ही बुलिश अपडेट है बीटीसी स्पॉट ETF को लेके। एशिया का फर्स्ट एवर बीटीसी स्पॉट ETF जो है वो लॉन्च होने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि यूएस के बीटीसी स्पॉट ETF अप्रूवल के बाद चाइना की वन ऑफ द लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी हार्वेस्ट हांगकांग ने हांगकांग की सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन को बीटीसी स्पॉट ETF के लिए एप्लीकेशन फाइनली जमा करा दी है।
दिसंबर मंथ में हांगकांग के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इंडिकेशंस दे दी थी कि वो रेडी हैं क्रिप्टो स्पॉट ईटीएफ की एप्लीकेशंस को कंसीडर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो चाइनीज होते हैं ना वो मौके पे चौका लगाना हरगिज भी नहीं भूलते। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो खासी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।